हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या मैरिज आउट ऑफ फैशन हो गया है 2023 में। ये एक टॉपिक ऐसा है जो कुछ लोगों को इसमें काफी कंट्रोवर्सी लग सकती है और ऑफ कोर्स सब लोगों के डिफरेंट ओपिनियन होंगे, बट इसको समझते हैं हम कि क्या हमारे वर्ल्ड में मैरिज का फैशन जा रहा है। तो देखिए, अगर नंबर्स को देखा जाए तो अमेरिका और इंडिया और बाकी देशों में भी क्या हो रहा है कि मैरिज के रेट्स तो डिक्लाइन हो रहे हैं, ये बात तो पक्की है। अब मैरिज क्या आजकल ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है और ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हैं, कई सारी रिसर्च देख सकते हैं। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि डिवोर्स रेट कितना हो रहा है और इसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो मैं आपको अपना ओपिनियन बताना चाहूंगा। मेरा नाम अरविंद सरीन है और मैं एक इंडियन अमेरिकन हूँ। मैं यहीं दिल्ली में पला बड़ा और फिर अपना स्टडीज के लिए यूएस चला गया था और फिर वहां से जब मैं अमेरिकन सिटीजन बन गया तो मैं फुल सर्कल वापस दिल्ली में ही आके सेटल हुआ हूँ। इसके ऊपर मैंने अपने एक इंग्लिश चैनल पे वीडियो भी डाला है, व्हाट इट्स लाइक लिविंग इन द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत एक्साइटिंग वीडियो है। और रीजन यही है कि मैं यहाँ पे आके वापस सेटल हुआ क्योंकि मेरी टीम यहाँ पे है। मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मेरी जो आईटी कंपनी है उसके भी अंदर मैं काफी हायरिंग कर सकूँ, टीम के साथ रह सकूँ, एक बढ़िया कल्चर बना सकूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ अब दिल्ली में ही वापस रह रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। मेरा स्टिल वहाँ पे घर है और डॉक्टर मेरा वहीं पे है और कई सारी चीजें मेरी वहीं पे हैं, तो मैं जाता रहता हूँ। लेकिन ज्यादातर टाइम मैंने ये फैसला किया है कि इंडिया में ही टाइम स्पेंड करूंगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैरिज, तो मैं क्यों इस बात को करने के लिए एक राइट पर्सन हूँ, क्यों आप लोगों को मेरी बात को इस बारे में सुनना चाहिए? वेल, क्योंकि मुझे काफी एक्सपीरियंस है इस चीज में। मेरी शादी हुई जब मैं सिर्फ 24 साल का था और उस समय मैंने जब शादी करी तो मेरी शादी चली कुछ 9 साल और उसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया। और ऐसा नहीं कि हम उस डिवोर्स से मुझे कुछ रिग्रेट है। ऑफ कोर्स कई लोगों के लिए ये टॉपिक काफी सेंसिटिव भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के वर्ल्ड में जो यंग बच्चे हैं जो और बाकी लोग हैं, उनको शादी पर से धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है और इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये रिलीजन पे भी फर्क पड़ता है कि कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिनके अंदर शादी कम इम्पोर्टेंट है और कम होती जा रही है इम्पोर्टेंस। लेकिन अगर हम देखें कि आजकल के एज में क्यों ऐसा है कि शादी के रेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं एटलीस्ट ग्लोबली, उसका रीजन ये है कि पहले सोचिए कि जो वुमेन होती थी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती थी अपने पति पे किसी भी चीज के लिए और सिर्फ कमाने का जो जिम्मा होता था वो मर्दों का ही होता था और जो वुमेन होती थी वो घर का काम संभालती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सब लोग इंडिपेंडेंट हैं और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ट्रेडिशनल रोल्स के अंदर ही फिट होना होता है। इनफैक्ट वुमेन बहुत बेस्ट से बेस्ट वर्कर्स बनती हैं अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और इतने अच्छे डिसीजंस भी लेती हैं और इमोशनली इंटेलिजेंट भी होती हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि अब वुमेन को कुछ जरूरत है एक मैन की अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप कहेंगे कि नहीं, फिर भी शादी तो एकदम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको शादी करनी होती है और माँ बाप क्या कहेंगे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल माँ बाप भी जो धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहे हैं उनको सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि जरूरी आपको शादी करके ही उन सबको वो सुख देना है। मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन है। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जिससे कि आप साथ रहना चाहें हमेशा के लिए तो शायद ये अच्छा आइडिया भी हो। मेरे ओपिनियन में नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि अच्छा आइडिया भी हो। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शादी एक आउट ऑफ फैशन चीज होती जा रही है? बिकॉज देखिए, आपको जो भी अपना कंपेनियनशिप चाहिए, आप ऐसा नहीं है कि जरूरी शादी करके ही वो कंपेनियनशिप लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपको कोई किसी को डेट कर रहे हैं तो आप साथ रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स आजकल काफी एक्सेप्टिंग हो गए हैं और हर जगह पे यही होता है। एंड इसका रीजन ये है कि आप अब ऐसा ना सोचें कि अब मैंने एक बार शादी कर ली तो बस मुझे किसी तरह यहीं पे ही सेटल होना है, चाहे हमारा पार्टनर कुछ भी एफर्ट ना डाल रहा हो। तो मतलब कुछ एफर्ट नहीं डाल रहा है और मतलब अब एक बार किल्ला ठुक गया तो ठुक गया, तो अब आप मतलब वहां से निकल ही नहीं सकते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? और बहुत सारी बार डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है और बाकी चीजें भी होती हैं, धोखा दिया जाता है या फिर कोई जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि घर में एक पार्टनर ही सारा काम कर रहा है और दूसरा कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और मैं समझ सकता हूँ कि कुछ
लोगों को ये लगेगा कि अरे अगर जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपका कोई साथ होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सक्सेसफुल हो और अगर आपके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो भी आपका साथ देने आ सकते हैं। आई एम श्योर कि ऐसे अगर कोई पार्टनर हो तो वो हमेशा साथ रहे, जो आपको समझे। कुछ लोगों के लिए वो बेस्ट ऑप्शन हो सकती है एंड मैं समझता हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन आजकल 2023 में नहीं रह गई है। और इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? अब मैंने बात करी पहले रिलीजन की, तो अगर आप डेटा देखें तो जो एथीस्ट हैं उनके अंदर मैरिज रेट सबसे कम हो रहा है, और ये अलग अलग कंट्रीज में भी ऐसा ही है। उसके बाद हम बात करते हैं चलिए डिवोर्स रेट की। तो हमारे भारत में सबसे कम है डिवोर्स रेट, सिर्फ 1% का। लेकिन अगर आप देखें कि दूसरे नंबर्स वगैरह को, तो दो तरीके होते हैं इसको देखने के। एक तो ये हो गया कि अगर किसी की शादी हुई तो कितने % चांस है कि उनका डिवोर्स होगा, तो वो जो रेट है इंडिया में सिर्फ 1% है। और एक दूसरा तरीका होता है कि 1000 लोगों को देखा जाए और उन 1000 लोगों में से कितने लोग हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है। तो वो नंबर है जो ज्यादातर बड़ी बड़ी कंट्रीज के मेजर करे जाते हैं। और अगर आप देखें तो उसके लिए भी ऐसे रेट्स हैं, और आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि उन रेट्स के हिसाब से सबसे मिनिमम रेट कौन सी कंट्री का है। हमारे यही भारत के पास श्रीलंका। तो अगर आप समझें इस बात को, श्रीलंका में पर 1000.20 ही लोग हैं जो कि डिवोर्स का सहारा लेते हैं। उसके बाद आता है अलग कंट्रीज जैसे सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीज। मुझे कंट्री के बारे में अच्छे से पता भी नहीं है क्योंकि मैं नहीं गया हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आती है कंट्री पेरू, जहाँ पे मैं गया था अभी 4 साल पहले। बहुत ही अमेजिंग कंट्री है, लीमा उसकी कैपिटल है। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका जिसका है 0.6%। और यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंदर आता है कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे आता है। बट 7वें नंबर पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, यानी कि सेम रेट है 0.70 का। कहाँ? चिली, कोलंबिया, आयरलैंड, माल्टा, पैनामा, कतार, सेंट लूसिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेनेजुएला। तो ये सारी कंट्रीज के अंदर सेम रेट है जो कि लोएस्ट है डिवोर्स का। बट वो कौन सा मेथड है? जब आप 1000 लोगों को देखें तो इसमें ये भी हो सकता है कि कई लोगों की शादी नहीं हुई। उसके बाद अब हम बताते हैं कि सबसे हाईएस्ट डिवोर्स का रेट कहाँ है, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा लोगों ने ये शादी का लड्डू खाया और फैसला करा कि ये वर्थ इट नहीं है। तो ये नंबर 1 कंट्री आती है मालदीव्स। आप बिलीव कर पा रहे हैं? मालदीव्स मतलब किसने सोचा था? यहाँ पे 5.52 लोग जो हैं वो शादी करके डिवोर्स कर चुके हैं 1000 लोगों के अंदर। तो हर 1000 के अंदर आपको 5 से 6 के बीच में लोग मिलेंगे। उसके बाद आता है अगला नंबर काजाकिस्तान का, कैन यू बिलीव इट? और उसके बाद आता है रशिया। और ऐसे करते करते अगर आप यूएस को देखें तो हाईएस्ट वो आता है आपका नंबर 10वें पे। तो हाईएस्ट रेट ऑफ डिवोर्स कहाँ पे है? 10वें नंबर पे यूएस में। सबसे पहले नंबर पे मालदीव्स, फिर काजाकिस्तान, रशिया, बेलारूस, बेल्जियम, मोल्डोवा, और फिर चाइना, क्यूबा और यूक्रेन। और उसके बाद ये सारी कंट्रीज 5 जो यूक्रेन, डेनमार्क, लतीविया, लिथुएनिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब सेम नंबर पे आती हैं, नंबर 10 पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं समझने का। और मैंने आपको पहले बताया कि नास्तिक लोगों के अंदर लोएस्ट डिवोर्स रेट है और वो डिवोर्स रेट है सिर्फ 2% का। तो ये भी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करके निकाला। बट अब इस वीडियो को समरी देने के लिए ये बोलते हैं कि देखिए, पहले वुमेन की बहुत डिपेंडेंसी थी और उनको अपनी लाइफ जीने के लिए एक मैन की जरूरत थी। अब ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत है किसी मैन की आपको कंप्लीट करने के लिए या फिर कमाने के लिए। तो ये हमारा पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब लड़कों के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो भाई शादी करके क्यों आफत मोल लेनी एक तरह से। आई अंडरस्टैंड कई लोगों को बहुत प्यार होगा किसी से और वो अच्छी बात है और प्यार होना ही चाहिए और रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप शादी से उसको एकदम कंफर्म कर रहे हैं तो बेसिकली आपने ये कह दिया कि भाई अब तो हम साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप जैसे मर्जी बिहेवियर रखो अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो हम साथ ही रहेंगे। नहीं तो फिर डिवोर्स लीजिए। और अगर डिवोर्स लेंगे तो फिर आप क्या बारी बारी यही करते रहेंगे, शादी करें डिवोर्स करें? मतलब कर भी सकते हैं, लेकिन डिवोर्स का प्रोसेस भी तो बड़ा मैसी होता है ना। उसके अंदर आपको एटलीस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तो आधा अपना जो भी कमाया हो जब से आपकी शादी हुई है उसके बाद से वो आधा देना होता है, इसे कम्युनिटी प्रॉपर्टी लॉ कहते हैं। तो मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पैसा ही नहीं, सिर्फ थोड़ा इमोशनल ट्रोल भी होता है, फिर आप बिल्कुल इंटरट्वाइंड होते हैं अपने सर्कल्स में भी। तो मतलब मेरा एक थॉट प्रोसेस ये भी है डिवोर्स के बाद से कि ना, अगर डिवोर्स का प्रोसेस आसान बना दिया जाए सबके लिए। मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं सोचेंगे कि हाँ भाई किसी के साथ आपको एक मोनोगमस रिलेशनशिप में रहना है, बट अगर डिवोर्स का प्रोसेस आसान हो, भैया नहीं चल रहा तो आसान होना चाहिए निकल जाना उस रिलेशनशिप से। और कई लोग इसको कहेंगे कि भाई ये तो आप रहिए वहां पे और वर्क करिए। अरे भाई क्यों? मतलब ठीक है, हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। मतलब मुझे अपने खुद के एक्सपीरियंस से पता है, इतनी मतलब अनरीजनेबल चीजें कभी कभी हमें चाहिए होती हैं। तो हमेशा ये होना चाहिए कि भाई अगर आप अच्छे हो तो हम साथ हैं, नहीं हो तो जी कोई बात नहीं, 1-2 मौके दिए, 4 मौके दिए, 10 मौके दिए और फिर निकल लिए भाई। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उसके साथ रहूं जिसके साथ सुबह उठ के रोज लगे कि हाँ मुझे तेरे साथ ही रहना है। वाई? क्योंकि ये सब लव लैंग्वेजेस होती हैं। एक बुक है इसके बारे में, कई लोगों की लव लैंग्वेज
होती है 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं। एक होता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। तो ये लव लैंग्वेज है क्या कि आप अपने पार्टनर को चाहते हैं कि वो आपको एफर्मेशन देता रहे कि अरे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप कितने अच्छे हो। तो कई लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है और इससे प्यार बढ़ता है। दूसरा आता है क्वालिटी टाइम। कुछ लोगों को क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करिए एक रिलेशनशिप में, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद कुछ लोगों को गिफ्ट्स पसंद है, तो किसी की लव लैंग्वेज अगर गिफ्ट्स है तो आप उसको गिफ्ट देंगे तो वो बहुत आपसे अच्छे रिलेशनशिप में और प्यार करने लगे। उसके बाद आता है एक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी कि कुछ फ्रेंड्स होती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स में मैं रहा हूँ जहाँ वो एक्सट्रीमली सर्विस ओरिएंटेड होती है। मतलब आपको जो चाहिए, उस आपकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम, तो उससे बहुत ज्यादा प्यार बढ़ता है। और कई लोगों का एक्ट्स ऑफ सर्विस होता है। तो मेरा यही है एक्चुअली, जो मेरे लिए कुछ करता है तो फिर मैं बहुत ही कृतज्ञ फील करता हूँ उनके लिए और फिर मैं अबव एंड बियॉन्ड जाके उनको अपना प्यार निछावर करता हूँ। और फाइनली फिजिकल टच। तो मेरा ये भी है, एक से ज्यादा भी लव लैंग्वेजेस हो सकती है। अगर मान लो मैं नाराज हूँ तो अगर मेरी फ्रेंड आके फिजिकल टच से मुझे सही करना चाहे तो वो एकदम मतलब हमेशा विदाउट फेल चलता है। लेकिन कई लोगों के लिए ये नहीं भी होता। अगर कोई नाराज है तो फिर कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल पहले बात करिए, पूरा वो करिए, उसके बाद आके मुझे हग करिए, किस करिए। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशनशिप को जानने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा कि मेरा भी लाइफस्टाइल यही है कि जब से मेरा डिवोर्स हुआ मैंने सोचा कि अब शादी थोड़ा बहुत ही सोच समझ के करनी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि नए नए रिलेशनशिप्स बनाना, जिस भी कंट्री में जाओ वहाँ के लोगों से मिलो, उनको समझो। इनफैक्ट जितने ज्यादा लोगों से आप प्यार बांट सकते हो उतना ही अच्छा होता है। तो मेरी काफी सारी फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं रोमांटिकली भी इन्वॉल्व रहता हूँ। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सच बोलना कि हाँ भाई हम ऐसा चाहते हैं या ये फीलिंग्स है या फिर मैं किसी और से भी इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि ये शायद हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट या फिर इतना बात कनेक्ट ना कर पाए, बट ये आजकल काफी ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसका एक टर्म है, इसे कहते हैं सोलो पोलियामरी, यानी कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो हमेशा अपने आप को सिंगल ही मानते हैं और वो रिलेशनशिप में रहते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होते हैं। अब इस बारे में मैं बहुत और बातें कर सकता हूँ, बट इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए और जमे रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को एंड मेरे चैनल को। और अगर आप इंग्लिश भी बोलते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारा ट्रैवल कंटेंट और ऐसे ही सेल्फ हेल्प वीडियोस भी डाल रखे हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि जितनी ज़्यादा अपना अच्छी चीज़ों को पढ़ के आपको बता सकूँ मैं आप तक लाता रहूँगा और अपनी ऑनेस्ट अपने हार्ट से आपके साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।